प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। वर्कशीट नंबर 37 है बच्चों, मृदा मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन और मृदा का निम्नीकरण। तो बच्चों, मृदा से संबंधित देखिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। सथल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा का निर्माण, इसके कारक देखिए बच्चों। मृदा निर्माण के जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो बच्चों, कारक देखिए, मृदा के निर्माण में जो कारक भूमिका निभाते हैं। पहला है जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जनक शैल क्या करती है? रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान और वर्षा अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं, मृदा के निर्माण में सहायता करते हैं। जैसे वनस्पति जात और प्राणी जात हैं। वनस्पति जात से जैसे पेड़ पौधे और इनके पत्ते इसमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें सूक्ष्म जीव और ह्यूमस की वृद्धि हो जाती है। प्राणी जात जैसे बच्चों गोबर वगैरह इत्यादि भूमि में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस की वृद्धि इनके अंदर हो जाती है, मृदा के अंदर हो जाती है। समय के साथ साथ मृदा की जो मोटाई बढ़ती चली जाती है और उसमें गहरापन अथवा गाढ़ापन आता चला जाता है। तो ये थे कारक बच्चों। भूस्खलन देखिए, भूस्खलन क्या है? भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। बाढ़ और भूकंप और ज्वालामुखी आदि सभी से भूस्खलन होता है बच्चों। ये देख सकते हैं भूस्खलन, ये भूस्खलन है। मिट्टी का कटाव भूस्खलन कहलाता है। न्यूनीकरण क्रियाविधि अथवा भूस्खलन को कम करने की विधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें यह समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां अथवा विधियां दी गई है बच्चों। पहली विधि देखिए, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उसमें इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इन्हें इस प्रकार के इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि अथवा पेड़ पौधे लगाना है। सतही अपवाह अथवा तथा झरने प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। मृदा का निम्नीकरण बच्चों। तो बच्चों, मृदा का निम्नीकरण, मृदा अपरदन, अक्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो बच्चों को मृदा का निम्नीकरण अथवा मृदा की उर्वरा शक्ति का घटना और मृदा का नीचे सतह पर आ जाना, तो ये वनोन्मूलन के कारण होता है। वनों का काटना, अतिचारण, अति ज़्यादा घास और ज़्यादा पेड़ पौधों को काटना। रासायनिक उर्वरक की रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाना।
कीटनाशकों का प्रयोग करना भूमि प्रदूषण करता है। वर्षा वर्षा दोहन, भूस्खलन मिट्टी का कटाव होता है। बाढ़ आ जाने की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत चली जाती है, बह करके चली जाती है पानी के साथ, जिससे उसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। प्रश्नावली देखिए बच्चों, मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, यहाँ दिया गया है मृदा निर्माण के कारक। ये है मृदा का निर्माण। पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ दानेदार कणों के आवरणों से पतली परत मृदा कहलाती है। तो यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है। सथल रूप मृदा को निर्धारित करते हैं। ये देखिए मृदा का निर्माण, यहाँ से आप लिखेंगे मृदा निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और खनिज पदार्थों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो अपक्षय के माध्यम से बनती है। ये 2 लाइनें आप लिखेंगे इसमें। उसके बाद है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कारक आप ये लिखेंगे बच्चों, मृदा निर्माण के मुख्य कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों ये लिख सकते हैं आप इसके अंदर, या फिर यहाँ से भी ये लिख सकते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। 1 2 3 4 5 कारक है, तो ये लिख देंगे। भूस्खलन का कम करना क्यों आवश्यक है। तो भूस्खलन का निम्नीकरण कम करना क्यों आवश्यक है, इसके कम करने के तरीके दिए गए हैं। तो ये आवश्यक है भूमि को बचाने के लिए। तो बच्चों ये वाले तरीके आप लिख देंगे इसमें। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।